चलिए, आज हम लोग ना ज्योग्राफी में ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रह, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और ढेर सारी जो उपग्रह है, उल्का पिंड है, वो सब चीजें के बारे में चर्चा करेंगे और शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग देखिएगा थोड़ा। पहला है कि खगोलीय पिंड क्या है। देखिए, होता क्या है कि रात के समय में जब हमारे आसमान में जो सभी चीजें दिखाई देती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, क्या होता है? आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंड, तारा जो है ना, कोई कहा जाता है। खगोलीय पिंड किसको कहा जाता है? तारा को ही कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं, सूर्य भी एक तारा होता है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और जिसके चारों ओर ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाने का काम करता है, अपनी सतह पर घूर्णन करने का काम करता है, अपने अक्ष पर घूमने का काम करता है। कहता है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अश्रा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ध्रुव तारा भी कहा जाता है। नक्षत्र मंडल, नक्षत्र जानते हो ना, नक्षत्र जो बदलता है। ठीक है, आगे समझते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। कह रहा है कुछ ऐसे खगोलीय पिंड है, कुछ ऐसे तारा है, कुछ ऐसे ग्रह है जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास, सॉरी, पृथ्वी, चंद्रमा। ठीक है, चलिए चंद्रमा के बारे में चर्चा करते हैं। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता। क्या करता है? यह सूरज से परावर्तित होकर क्या होता है? जमीन पे उसका क्या होता है? लाइट आता है। जब पृथ्वी, आपको पता है कि अपनी अक्ष पर नचने का काम करता है। क्या करता है? नचने का काम करता है। जब पृथ्वी जब नचता है तो पृथ्वी इस भाग चला गया तो चंद्रमा इस पर है, तो उधर की चीजें दिखाई नहीं देगी, और उस पर आ गया तो फिर इस पर दिखाई देगा, इस पर दिखाई नहीं देगा। तभी तो दिन और रात होते हैं। अब कहने का मतलब कि सूरज वहां पे है, चंद्र वहां पे है, तो क्या होता है कि चंद्रमा इफेक्ट ऐसे करता है बाबू। मान लो कि ये आपका पृथ्वी है, क्या है? पृथ्वी है, और ये आपका सूरज है। ठीक है ना, तो इसका लाइट तो इस पर आ रहा है, इस पर लाइट इस पर तो आ रहा है, लेकिन इस भाग में आ रहा है क्या? इस भाग में तो नहीं आ रहा। इस भाग में आ रहा है, इस भाग में नहीं आ रहा। जब ये घूर्णन करता है, गति करता है, घूर्णन करता है, अपने अक्ष पर घूमने का काम करता है, अपने अक्ष पर जब घूमेगा तो जब ये चीज इधर आ जाएगा तो फिर इसमें प्रकाश आ जाएगा, इसमें प्रकाश नहीं रहेगा। तो रात में चंद्रमा का प्रकाश था। चंद्रमा आपको पता है कि उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही होती है। तो रिफ्लेक्शन कैसे करेगा? अब यह चीज किस पे आया? इस पे आया, और इस पे आता है, और इसमें परिवर्तित होकर क्या होता है? परिवर्तित होकर ये सब क्षेत्र में हमको दिखाई देता है। ठीक है, इससे हम कहते हैं कि चंद्रमा में भी प्रकाश जैसे दिखता है, लेकिन चंद्रमा के पास खुद अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूरज से ही परिवर्तित कराकर हमको दिखाता है। ठीक है, और चंद्रमा में हमको प्रकाश नजर आता है। चलिए आगे समझते हैं बेटा, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब समझते हैं, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाएगा? ग्रह कहलाएगा। ठीक है, अब ग्रह कहलाएगा। कहता है, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमने सब जस्ट बताया कि सूर्य के चारों ओर कौन अपने अक्ष पर कौन घूमता है? ग्रह घूमता है। ग्रह क्या करता है? चक्कर लगाने का काम करता है, चक्कर लगाने का काम करेगा। और ग्रह का, जैसे ए सूरज हुआ तो अपने अक्ष पर ए हो गया आपका शुक्र, शुक्र, ये आपका हो जाएगा सॉरी बुध ना होगा, ये बुध होगा, ये आपका बुध हो जाएगा, ये आपका शुक्र हो जाएगा, ये आपका पृथ्वी हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, अब कहा कि अपने अक्ष पर यह घूमने का काम करता है, ये अपने अक्ष पर घूमने का काम करता है, ये भी अपना अक्ष पर घूमने का
काम करता है। ये भी घूमेगा अपना अक्ष पर चारों ओर, ठीक है, ये घूमता है। अब आपको पता है कि ये पृथ्वी को घूर्णन करने में इसमें लगता है कितना, सूरज की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटा का समय लगा था। 365 दिन 6 घंटा का समय लगा था। जबकि आपका शुक्र है, बुध है, ये सबसे कम दिन में परिक्रमा कर लेता है। ये 88 दिन में ही क्या करता है, दिन में ही परिक्रमा कर लेता है। बुध क्या करता है, 88 दिन में सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। और ब्रह्मांड में सबसे छोटा जो ग्रह है वह बुध ही है। क्या है, बुध है। बुध के पास अपना कोई ग्रह उपग्रह नहीं है। अब आते हैं उपग्रह होता क्या है। तो बाबू ये ग्रह है, और ग्रह के जो परिक्रमा करेगा, ग्रह का जो परिक्रमा करेगा, ग्रह का जो परिक्रमा करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उपग्रह कहलाएगा। ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह कहलाता है, ठीक है। और जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो क्या होता है, ग्रह होता है। लिखा दिया यहाँ पर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्लियर हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है प्रमाणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सोल किसको कहा जाता है, सूर्य देवता को कहा जाता है। सूर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। अब कह रहा है सूर्य मतलब आकाश में सूरज के आसपास जो भी ब्रह्मांड में जो तारा, ग्रह, उपग्रह आगे जो भी चीज आपको दिखाई देता है सब क्या है, सौर मंडल का भाग है। क्या है, सौर मंडल का भाग, उसी का परिवार है, जिसको बोलते हैं सौर्य परिवार कहते हैं। अब आते हैं आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। कहता क्या है कि तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है, ये लाखों तारा का समूह है या खगोलीय, यह पट्टी आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा जो है जिसको हम गैलेक्सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गैलेक्सी बोलते हैं। ये क्या होता है, लाखों तारों का एक समूह होता है जो इतना ज्यादा तारा है जो आपको एक पट्टी की तरह दिखता है। क्या करता है, सफेद पट्टी की तरह दिखाई देती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग होता है। यही आकाश गंगा का एक छोटा सा भाग है कौन, सौरमंडल है। क्या है, सौरमंडल। मतलब कहने का मतलब सौरमंडल से बड़ा कौन हो गया, आकाश गंगा हो गया। अब आते हैं, इस प्रकार ही लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है, ठीक है। पहले ग्रह तारा सब मिलकर सौरमंडल बनाया, और बहुत सारे सौरमंडल हो गए, बहुत सारे ग्रहों वगैरह वगैरह मिलकर क्या बना दिया बेटा, आपको बनाने का आकाश गंगा बनाने का काम करेगा। और बहुत सारे आकाश गंगा मिलकर क्या बनाएगा, ब्रह्मांड बनाएगा, संसार बनाने का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे इस पर फिर आगे देखते हैं, जिसको यूनिवर्स बोलते हैं, सौरमंडल। चलिए सौरमंडल पर हम चर्चा करते हैं। हमने बोला कि सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है। सौरमंडल का निर्माण कैसे होगा, कुछ तारा, ग्रह, उल्का पिंड, ठीक है, उसके बाद उपग्रह सब मिलकर क्या किया, सौरमंडल का निर्माण किया। अब आते हैं हम याद करने का तरीका समझिए। सूर्य से कैसे याद करेंगे कि कौन ग्रह किसके कितने पास है। देखिए बेटा, सूर्य के सबसे नजदीक होता है बुध। कौन होता है, बुध होता है। बुध के बाद अल्टरनेट चलना, बुध के बाद क्या होता है, शुक्र होता है। शुक्र के बाद तो रवि होना चाहिए अल्टरनेट पर, लेकिन रवि कोई ग्रह नहीं है, तो वहां पर उसको क्या रख दिया है, पृथ्वी को रखा है। क्या रखा है, पृथ्वी को रखा है। पृथ्वी के बाद हो जाएगा मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, उसका शनि हो जाएगा, उसका अरुण और वरुण हो जाएगा। क्लियर हो गया। सबसे पहले नजदीक आपका कौन हो जाएगा, आपका बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा, बुध के जस्ट बाद आपका शुक्र हो जाएगा। ये हो जाएगा बुध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शुक्र, ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, ये आपका हो जाएगा मंगल। उसके बाद हो जाएगा आप मंगल के बाद जैसे ही आप बढ़ोगे आगे, उसके बाद आ जाएगा बृहस्पति,
उसके बाद आपका हो जाएगा शनि, उसके बाद हो जाएगा अरुण और वरुण। ठीक है, तो सबसे पास में कौन आया? आपका बुध आ गया, उसके बाद शुक्र आ गया और पृथ्वी आ गया। बुध के पास अभी जस्ट बताए होंगे शायद आपको, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह इसके पास नहीं होता है। शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, और ग्रह अगर किसी के पास है तो एकमात्र है, तो वो है आपका बुध, पृथ्वी है। टेप नहीं, यहाँ पर टेप नहीं, खत्म है टेप आपका।